साथ जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी हमें दिखाई दे रहे थे। साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी रथ में सवार हुए हमें दिखाई दिए। और अब ज्यादा जानकारी के लिए किस तरह का रोड शो रहा, कौन कौन सी सीटें महत्वपूर्ण जिनको साधने की कोशिश और क्या कुछ मैसेज अब जनता के पास जाएगा इस रोड शो के बाद, मेघा कौशिक हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। मेघा, जानकारी दें रोड शो के बारे में और साथ ही साथ जो मैसेज आज जनता के बीच गया। देखिए हर्षिता, मैसेज तो एक साफ है कि जब मोदी आ जाए तो फिर आप कोई कुछ और सोच नहीं सकते और जनता के दिल में वो बस जाते हैं। तो सिर्फ एक मैसेज होता है और वो मैसेज होता है मोदी। अब दूसरी बात रही कि आज का जो रोड शो रहा वो कैसा रहा। रोड शो में भीड़ का आकलन फिलहाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर राजीव तिवारी हमारे साथ में खड़े मौजूद हैं। राजीव, भीड़ देखी आपने, अथाह भीड़ थी, क्या कुछ आप कुछ आकलन कर सकते हैं? मैं नहीं कर सकती। बिल्कुल, देखिए, अगर ये भीड़ मतदाता है तब तो बड़ा परिवर्तन होगा, और अगर ये भीड़ केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने आए। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और वापस अब प्रधानमंत्री दिल्ली जा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और ये जयपुर एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री का रोड शो खत्म हुआ और उसके बाद अब जयपुर एयरपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। तो सच बेधड़क की टेलीविजन स्क्रीन पर आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी का काफिला आपको दिखाई दे रहा है। एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं। तो रोड शो आज परकोटे में हुआ, तमाम तस्वीरें आपको दिखाई। और एक अलग तस्वीर, यानी कि अब हम प्रधानमंत्री मोदी के जाने के बाद की अगर बात करते हैं, जब उनका काफिला, फिलहाल ये एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, यहां से वो चले जाएंगे, उसके बाद जो एक संदेश है, जो मैसेज है, वो जरूर जनता में दिखाई देगा। हालांकि देखिए, इसका इंतजार भी करना होगा क्योंकि मतदान की तारीख अब में सिर्फ 3 दिन बचे हैं, यानी कि 22, 23 और 25 तारीख को मतदान होना है। तस्वीरें 3 तारीख को साफ हो जाएंगी। लेकिन आज का रोड शो, जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, वो बेहद खूबसूरत और महत्वपूर्ण तस्वीरें, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं, पूरी बीजेपी पार्टी के लिए ये रोड शो बहुत महत्वपूर्ण था। क्योंकि और ये तस्वीरें भी लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री मोदी रथ में सवार हुए नजर आए रोड शो में, जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए। और खास करके जैसा हमारी संवाददाता मेघा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लगातार। मेघा, क्या कुछ जानकारी रोड शो को लेकर? राजीव से भी बातचीत कर रही थी आकलन को लेकर कि कितनी भीड़ थी और क्या कुछ देखा गया आज रोड शो में। बिल्कुल, एक बार फिर से राजीव का ही रुख कर लेते हैं। राजीव, आप मतदाता के लिए कह रहे थे कि अगर ये मतदाता है तो फिर आप बदल जाती है, अगर मतदाता नहीं है तो फिर मोदी मैजिक चलेगा या नहीं? देखिए, अगर ये मतदाता है तब तो जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा था, बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर केवल मोदी को देखने लोग आए हैं तब उतना परिवर्तन देखने को नहीं मिल सकता है। आकलन तो सबका अपने अपने हिसाब से है। देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी आए थे। अब देखिए, एक छोटी बच्ची यहाँ पे है, उनसे भी जानना चाहेंगे कि बेटा क्या किसको देखने आई थी? मोदी जी को। मोदी जी, अच्छा, कैसे लगते हैं आपको मोदी जी? अच्छे। क्यों क्यों पसंद है आपको मोदी? देखिए, इसी तरह के तमाम लोग आए हैं मोदी जी को देखने के लिए। लेकिन इसका कितना बड़ा परिवर्तन होगा ये तो 25 तारीख को पता चलेगा। फिलहाल अगर बात किया जाए रोड शो की, तो रोड शो प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में भी किया था, हिमाचल प्रदेश में भी किया था, और अभी मध्य प्रदेश में भी उन्होंने किया, इंदौर में आपने देखा। इसके पहले छत्तीसगढ़ में भी किया और यहाँ भी आज उन्होंने किया, कल उन्होंने बीकानेर में भी किया। कुल मिलाकर के देखा जाए तो अगर जिस तरह से रोड शो में अगर जो भीड़ इकट्ठी हो रही है, जो लोग आ रहे हैं, अगर ये मतदाता हैं, तब तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि राजस्थान में बड़ा परिवर्तन होगा। अगर ये लोग सिर्फ मोदी जी को देखने आ रहे हैं तो उतना परिवर्तन नहीं हुआ जितना आकलन किया। राजीव, एक चीज है जो मैं पहले भी जिक्र करती रही कि कर्नाटक में बजरंग बली की बात हुई, फिर भी वो जादू मैजिक नहीं चला। नॉर्थ इंडिया थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन क्या यहाँ पे बजरंग बली, राम मंदिर, हिंदुत्व, ये मुद्दे ये इम्पैक्ट करते हैं? देखिए, यहाँ पर 3-4 ऐसे मुद्दे हैं जिसको प्रधानमंत्री हर रैली में जा रहे तो कर रहे हैं। एक तो पेट्रोल का जो प्राइस है, उनका ये कहना कि पेट्रोल का प्राइस जो है बहुत अधिक है, 12 से 13 रुपया है। जब हमारी सरकार बनेगी तो हम समीक्षा करेंगे। पेपर लीक को इन्होंने मुद्दा बनाया है, महिला अत्याचार को, उत्पीड़न को इन्होंने मुद्दा बनाया है। तो 3-4 मुद्दों के सहारे लोग खेल रहे हैं। लेकिन अगर उसके कंपेयर में अगर देखा जाए कांग्रेस पार्टी, तो 5 साल में गहलोत सरकार ने बहुत कुछ जो है दिया है।
जो है वो गैस सिलेंडर की बात कीजिए, आज उन्होंने मैनिफेस्टो में कहा कि हमारी दोबारा सरकार बनती है तो हम 400 में देंगे। तो ये तमाम वादे उन्होंने भी किया है। अब जनता किसके तरफ जाती है? क्योंकि ग्रामीण अंचल की जो जनता है वो साइलेंट मोड में है, वो जिसके साथ जाएगी वही चुनाव जीतेगा। अच्छा राजीव, एक और चीज, बार बीजेपी ने बड़ा एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट कैसे कि जो सीटें हैं उन सीटों पर नए प्रत्याशी उतारे। बाल मुकुंद आचार्य बड़ा नाम है हालांकि, लेकिन पहली बार उतारे गए। गोपाल शर्मा पत्रकार है लेकिन उनको उतार दिया गया। इसके अलावा आप रवि नैयर को देख लीजिए। ये वो तमाम नाम है जो नए नाम है। तो क्या ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है या हिंदुत्व का मुद्दा? देखिए, प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि जो सेकेंड रो में जो हमारे नेता हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए चुनाव लड़ने का, और वो विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे तो उनको विधायी कार्यों के बारे में जानकारी होगी, जनसेवा करेंगे। और लगातार इस बात को हर राज्य में कर रहे हैं और इसका अनुमान पहले ही लगाया गया था। क्योंकि पत्रकार तो फिर अपना कार्यकर्ता नहीं हुआ ना, वो नाराजगी तो हो ही जाती है फिर, जो कार्यकर्ता इतने टाइम से काम। बिल्कुल, यह बात बिल्कुल सही है। जो नए लोगों को, पार्टी के भी नए लोगों को जो टिकट दिया गया है उससे नाराजगी है। क्योंकि देखिए, जिस सांसदों को उतारा गया चुनावी मैदान में, वहां पर अगर जाकर के देखा जाए तो वहां पे विरोध है। चाहे वो देवजी पटेल की बात कीजिए, सांचौर से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पे उनका बहुत विरोध है। अब कैसे चुनाव जीतेंगे अब देखना होगा। या राज्यवर्धन सिंह राठौर का देख लीजिए, यही स्थिति लगभग 12 से 14 सीट पे जो 44 नाम पहले इन्होंने जारी किया था, देखने को मिला था, बड़ा विरोध था। तो अब उनको भारतीय जनता पार्टी के नेता कैसे मैनेज करते हैं यह तो वही बता पाएंगे। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है, जिनका टिकट कटा है या जो टिकट की उम्मीद में लगे हुए थे वो नाराज हैं। कई लोग निर्दल चुनाव भी लड़ रहे हैं। अब इसी पे एक सवाल मैं राजीव कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए अमित शाह पहुंचते हैं अजमेर, ये वो जगह है जहां पर वासुदेव देवनानी है, लेकिन ज्ञान सारस्वत वही बीजेपी से जुड़े हुए कार्यकर्ता लगातार कार्य भी करते रहे और अब निर्दलीय लड़ रहे हैं। इन केस मान लो वो जीत भी जाते हैं तो जाएंगे तो आखिरकार बीजेपी में ही ना। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर देखा जाए तो जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर पार्टी छोड़ करके निर्दल चुनाव जो लोग लड़ रहे हैं, चाहे यूनुस खान की बात कीजिए या दूसरे लोगों की, इन लोगों का यही स्टेटमेंट आया है, जब अगर हम निर्दल चुनाव जीत जाते हैं फिर हम जनता से ओपिनियन लेंगे, अगर वो लोग कहेंगे तो हम फिर वापस बीजेपी में चले जाएंगे। तो एक उम्मीद ये लोग लगा के बैठे हैं। लेकिन ये भी देखिए कि जो लोग पार्टी से बगावत से आप जानकारी लीजिएगा, लेकिन जनता भी शायद मेरे ख्याल से कुछ कहना चाह रही है, तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। एक बार वो भी क्या कुछ कहना चाह रही है, उनसे जरा बातचीत कर लीजिए। आप जनता की बात कर रहे हैं, ये लोग बड़ा इंतजार बहुत देर से कर रहे हैं। ये सभी लोग मोदी के नारे लगा रहे हैं, बात कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं कि हम उनसे बात करने चले। एक बात भी कर लेते हैं, क्या कुछ कहेंगे आज? जय श्री राम। सबसे पहले जो अंकल ने कहा, राजीव अंकल ने कि गहलोत भी आए थे, जब उनको किसी ने नहीं देखा, आज मोदी जी आए तो मतलब एक्सपेक्ट। आप कहाँ से? जयपुर से ही हूँ। ये परकोटे से ही है? यस बिल्कुल। अच्छा, क्या क्या काम किए मोदी जी ने और गहलोत जी ने क्या काम किया? गहलोत जी ने जो सबसे पहले काम किया वो तो पता नहीं, पर मोदी मोदी जी ने जो सबसे मेन काम किया वो है राम मंदिर, जो फर्स्ट चुनाव के यहाँ पे रहेगा। और दूसरा जो राजस्थान के लिए भी मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान किया था पहले। उससे पहले राजस्थान ने पूरे देश के लिए किया है वो नोटबंदी, जो कल्याण योजना। ठीक है, मैं रोकना चाहूंगी। लाल सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अलवर से। लाल सिंह, आज की भव्य रैली, भव्य स्वागत और भव्य तस्वीरें, खूबसूरत तस्वीरें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखाई दी इस रोड शो में। क्या कुछ लगता है इस रोड शो के बाद, क्योंकि अब प्रधानमंत्री यहां से जा चुके हैं, लेकिन कोई संदेश जरूर वो हमेशा अपनी, चाहे रोड शो हो, चाहे जनसभा हो, संबोधन हो, जरूर छोड़ के जाते हैं। देखिए हर्षदा, बिल्कुल जिस तरह रोड शो हुआ पीएम मोदी का, गुलाबी नगरी आज जिस तरह भगवा में हुई, मोदी में हुई, नारों से गुंजायमान हुआ, वो कहीं ना कहीं इस बात की ओर साफ इशारा कर रहा है कि ये जो वॉल सिटी में भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति के तहत चुनाव लड़ा है, उस पर वो खरी उतरती नजर आ रही है। अभी आप एक सवाल कर रही थी, कई सीटों पर नए चेहरे उतारे हैं। चाहे आदर्श नगर की बात करें तो रवि नैयर को उतारा है, किशनपोल से चंद्रमोहन बटवाड़ा को उतारा है, हवा महल से बाल मुकुंद आचार्य पे दाव खेला है, इसके साथ ही सिविल लाइन से गोपाल शर्मा को उतारा है। सांगनेर की बात कर लें तो वहाँ भी नए चेहरे भजनलाल शर्मा पर दाव खेला है। देखो, पार्टी पहले ये रणनीति बना चुकी थी कि जरूरत नहीं है कि हम पुराने चेहरों पर दाव खेलें। भारतीय जनता पार्टी ने अपना सीएम फेस भी नहीं तय किया, भले ही लगातार लोग कहते रहे कि सीएम फेस नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। 5 राज्यों में जहाँ पर भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ कोई सीएम फेस नहीं बनाया। पार्टी ने तय किया कि केवल कमल और कमल के निशान पर चुनाव लड़ाया जाएगा और चेहरा कोई होगा तो मोदी का होगा। यही बात है कि राजस्थान जैसे स्टेट में
लगातार बीकानेर में रोड शो होता है और आज जयपुर में रोड शो होता है। 4-4.5 किलोमीटर के रोड शो के दौरान जो तस्वीरें निकल कर आई हर्षता, वो इस बात की ओर साफ इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं जो भाजपा चाहती थी कि इन सीटों पर किशनपोल, हवा महल, आदर्श नगर में ध्रुवीकरण हो। यही वजह थी कि बाल मुकुंद चार को वहाँ से उतारा गया, नया चेहरा था, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदुत्व का फेस था। तो पार्टी जिस मकसद को लेकर चल रही है उसमें कामयाब होती हुई नजर आई। अब आपने कहा कि मोदी के रोड शो का असर क्या होगा। दरअसल होता क्या है कि जितनी भी तमाम पार्टियां होती हैं वो अपनी पूरी ताकत अंतिम जो प्रचार का समय होता है, अंतिम जो समय होता है उसमें क्यों लगाती हैं? क्योंकि 2% एक स्विंग वोटर होता है जो होल्ड होता है। होल्ड का मतलब वो किसी पार्टी का नहीं होता है, लेकिन वो केवल माहौल का वोटर होता है, परसेप्शन का वोटर होता है। वो ये देखता है कि किसका माहौल बन रहा है, कौन सी पार्टी सत्ता में आ रही है, या ये दिखाने में अच्छे प्रचार के माध्यम से, आप बयानों के माध्यम से, अपनी चुनावी रणनीति के माध्यम से, जिसमें रोड शो का एक बड़ा रोल रहता है। अगर उसमें आप दिखाने में सफल होते हैं तो कहीं ना कहीं 2% वोटर को आप अपनी तरफ पाले में लाने में सफल हो पाते हैं। यही वजह है लगातार जयपुर में इस रोड शो की डिमांड की वजह ये भी थी क्योंकि नए चेहरों पर दाव खेला था। पार्टी ने आज इसी कार्य को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी का रोड शो कराया और जिस तरह के नज़ारे आज जयपुर में देखने को मिले, जिस तरह पूरी तरह से गुलाबी नगरी भगवा में नजर आई, मोदी मोदी के नारों से गुंजायमान हुई, लोगों में जोश देखने को मिला। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दुनिया के पॉपुलर लीडर्स में शुमार पीएम मोदी जब रोड शो निकालते हैं, कहीं भी निकालते हो तो हुजूम उमड़ता है। अब वो हुजूम वोट बैंक में कितना तब्दील होगा वो अलग बात है, वो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जिस तरह रोड शो हुआ उसमें लोगों का जोश देखने को मिला, नारेबाजी देखने को मिली और कहीं ना कहीं जो पार्टी चाहती थी, जो प्रत्याशी चाहते थे, उसमें भी सफल होते हुए नजर आए। वॉल सिटी की अगर 4 सीटें और जयपुर शहर की बात कर लें तो कुल मिला के 8 सीटें और पूरे ज़िले में 19 सीटें, पूरे संभाग में 50 सीटें, इस तरह पूरे समीकरण को साधने का जो प्रयास किया। लेकिन इन पर सीधे सीधे जो रोड शो का मार्ग तय किया है वो इस तरह तय किया गया कि 4 सीटें आए और साथ ही बाकी 4 सीटें उन पर भी इस रोड लाल सिंह वापस से लौटूंगे आपके पास, लेकिन अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लाइव एयरपोर्ट से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री कुछ देर पहले यहां से निकले, उनका काफिला हमें दिखाई दिया। और साथ ही साथ अमित इससे पहले परकोटे में भी मौजूद थे। अमित, आप परकोटे में मौजूद तमाम तस्वीरें आपने देखी, तमाम वहां जनता से बातचीत की, क्या कुछ आप देखने को मिला, आप क्या कुछ सोचते हैं? जी हर्षिता, बिल्कुल आज मोदी के रोड शो में परकोटे में जिस तरीके का भी हमारे सहयोगी लाल सिंह जिस तरीके से बता रहे थे कि जिस तरह का एकदम भाजपा में माहौल था, भाजपा में माहौल के साथ में अगर हम बात करें तो भगवा में माहौल भी था, वो भी देखने को मिला। जैसे कि हम मान सकते हैं कि जयपुर में जो परकोटे की सीटें हैं हर्षिता, वो सभी सीटें संघ परिवार से द्वारा बहुत इफेक्ट उनका माना जाता है, संघ परिवार का पे बहुत इफेक्ट माना जाता है। और यही कारण है कि वहां से चंद्रमोहन बंटवाड़ा को टिकट दिया गया, किशनपोल विधानसभा से हवा महल से बाल मुकुंद आचार्य को टिकट दिया गया, आदर्श नगर विधानसभा से रवि नैयर को टिकट दिया गया। और ये सभी नाम जो माने जा सकते हैं कि संघ के एक मजबूत नाम है, संघ के द्वारा मजबूती से नाम इनका रिकमेंड किया था और उनको ये टिकट दिया गया। तो वही कारण है। और अभी जैसा कि लाल सिंह जिस तरीके से बता रहे थे कि ध्रुवीकरण, ये बिल्कुल माना जा सकता है कि ध्रुवीकरण वाली चीज जो जयपुर के 4 दीवारी में जयपुर की 10 सीटों को, पूरे जयपुर जिले की अगर हम बात करें 10 सीटों को जीतने के लिए परकोटे में ये जो रोड शो किया था, तो ये ध्रुवीकरण की भी एक राजनीति हम मान सकते हैं कि जिस तरीके से हिंदू वोटों का पोलराइजेशन होगा, हिंदू एकमत होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। लेकिन हाँ, ये 3 दिसंबर को बताएगा कि इसका इफेक्ट कितना हुआ कितना नहीं हुआ। लेकिन अगर आज की हम बात करें तो आज परकोटे का माहौल बहुत मोदी में माहौल था। जगह जगह जय श्री राम के नारे, जगह जगह मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे थे। लोगों में उन्हें देखने के लिए बहुत उत्साह था। हमने जब कुछ लोगों से बात की तो हर्षिता, वहां पर छोटे बच्चों से लेकर के युवा, महिला, बुजुर्ग सभी लोग भगवा रंग के कपड़े पहन करके वहां पे अधिकांश लोग आए हुए थे। भगवा रंग के साफे लगा करके कुछ महिलाओं ने अपने नाखूनों पर भाजपा लिखवा करके नेल आर्ट करवा करके आए थे। बच्चों में भी भयंकर उत्साह था। बच्चे खुद ये बोलते हैं कि हम मोदी की एक झलक पाने के लिए आए थे। तो ये बात सच है कि मोदी का जादू जिस तरीके से राजस्थान में है, तो उस जादू से राजस्थान में 3 दिसंबर को ये जादू क्या रंग दिलाएगा, क्या किस तरह की तस्वीरें साफ होगी, वो 3 तारीख को पता लगेगा। लेकिन आज की अगर बात करें तो बहुत शानदार ये रोड शो रहा जयपुर की 4 दीवारी से। जी अमित, बिल्कुल वापस लौटती हूँ।
हमारे साथ मेघा लगातार जुड़ी हुई हैं। मेघा, देखिए, विश्लेषण हर सीट का जरूरी है करना, चाहे वो हम हवा महल सीट की बात करें, आदर्श नगर की बात करें, लेकिन हवा महल सीट का मैं यहाँ जिक्र करूंगी जहां पर कांग्रेस ने प्रत्याशी आर तिवारी को बनाया, जो स्थानीय मुद्दों में कई बार जो ग्राउंड पे वो बहुत बार नजर आए हैं, और साथ ही साथ हिंदुत्व कार्ड जो बीजेपी ने खेला है बाल मुकुंदाचार्य को हवा महल सीट से उतार के। एक बार इस सीट का पूरा विश्लेषण कीजिए। राजीव भी आपके साथ वहां पर मौजूद है, जरा बातचीत करें। और जिस तरह से हवा महल सीट बहुत हॉट सीट मानी जाती है, उसको लेकर आज का रोड शो, साथ ही साथ अगर हम मैनिफेस्टो की बात करते हैं, बीजेपी के मैनिफेस्टो को लेकर, तो क्या कुछ समीकरण बैठते हैं इस सीट को लेकर? देखिए, बिल्कुल हर्षदा इस पे बात करेंगे, लेकिन क्योंकि अब लोगों की भीड़ क्या है, थोड़ी बढ़ गई है, और उनसे जान लेते हैं, क्योंकि ये परकोटा इलाका है, यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, क्या कहते हैं, और मोदी के आने के बाद क्या रुख है, क्या हवा चेंज होगी, इन तमाम चीज़ों को लेकर बात कर लेते हैं। कहाँ से हैं आप? जयपुर। जयपुर से? जी। कहाँ, परकोटे से? जी। क्या चाहते हैं, कौन आए? बीजेपी। अच्छा, बीजेपी आएगी। सीएम कौन? सीएम अपना वो बालकनाथ जी, अलवर वाले। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? सर, मैं जयपुर से हूँ और जौहरी बाजार में रहता हूँ। और जौहरी बाजार में क्या कुछ काम अभी तक हुए? जौहरी बाजार में साफ सफाई अभियान, गंदगी बहुत है, क्योंकि उनको अनुभव भी है, काफी अनुभव है उनको। अगर बीजेपी आती है तो सीएम कौन? दिया कुमारी होनी चाहिए हमारे। अच्छा, क्यों? क्योंकि उनको अनुभव भी काफी है और उनको पैसे की कोई जरूरत नहीं है। पैसे को काफी, वो पैसे वाली फैमिली है। वो सीएम आता है तो उसे पैसे थोड़ना चाहिए, पैसे तो वो जनता के लिए का नहीं तो कहीं भ्रष्टाचार भी तो करते हैं। उनको भ्रष्टाचार की जरूरत नहीं है उन लोगों को, उनके पास पैसा इतना है। दूसरे आते हैं तो भ्रष्टाचार करेंगे। वो आते करते ही है ना, दूसरे तो करते हैं। तो अच्छा, बीजेपी में भी कोई आएगा तो वो भी करेगा? नहीं, बीजेपी का नहीं करेगा कोई भी। ऐसा नहीं है। आप कहाँ से? मैं घाट गेट से। घाट गेट से हैं। क्या माहौल नजर आ रहा है? माहौल यहाँ का बहुत बेकार है, एक तरफा राजनीति होती है, इन दो के साथ खिलाफ। अच्छा, इस बार अगर चुनाव की बात करें, इस वक्त क्या माहौल है? इस बार बीजेपी का बढ़िया माहौल है। जयपुर क्या वजह? बीजेपी एक विकास करने वाली पार्टी है, हर चीज में, शिक्षा में वगैरह में। एग्जाम्पल भी उसके नहीं, अच्छा, जो कांग्रेस है उसने भी तो बहुत सारी गारंटी लाई कि कांग्रेस काम नहीं करती, खाली वादों की सरकारें वादे कर जाती है और कुछ नहीं होती। अच्छा, बीजेपी इस बार आती है तो सीएम किसे देखते? बालकनाथ जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी का बहुत ही अच्छा अप्रूव है। आप योगी जी को देख सकते हैं यूपी में, जो मोदी जी वहां पे भी अपना चेहरा लेके लड़े थे और जीते, तो वहां पे आप योगी जी को देखते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी जीतेंगे तो जरूर ऐसा ही कोई स्ट्रांग नेता आएगा। कौन आएगा? वो मोदी। आप जनता क्या चाहते? नहीं, जनता नहीं, ये मोदी जी का चेहरे को आज वोट मिल रहा है, क्योंकि जनता को मोदी जी को तो मिल रहा है, लेकिन सीएम तो कौन होगा? हाँ, तो होना चाहिए। हाँ, यही मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मोदी जी भी इतना भरोसा है, वो जो भी लाएंगे ऐसा स्ट्रांग नेता लाएंगे जो देश का विकास करे और जनता को खुश रख सके, और जनता की यही डिमांड है, और ये पूरी मोदी जी ही कर सकते हैं और करेंगे, हमें उम्मीद है। ठीक है, ठीक है। आप बताओ, आप आओ इधर। कौन सी क्लास में हो? 3A2 थर्ड में हो। आज क्यों आए थे यहाँ पे? मोदी जी को देखने, मोदी जी पसंद है आपको? क्यों? क्योंकि बहुत अच्छे काम करते हैं। अच्छा, बहुत अच्छे काम करते हैं। आप चाहते हो राजस्थान में मोदी जी रहें? अच्छा, मोदी जी एक बार फिर से रोड शो। ठीक है मेघा, वापस लौटूंगी आपके पास में। कनिका भी हमारे साथ करौली से जुड़ी हुई है। कनिका, आज प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो हुआ, क्या कुछ आज तस्वीरें जो आपने देखी, आप फिलहाल वहां करौली में मौजूद है, लेकिन मर्दुरा का रुख, अब जो जनता का रुख है वो किस ओर जा रहा है, आपको क्या कुछ लगता है? लाल सिंह, आऊंगे आपके पास, एक बार कनिका का रुख कर लेते हैं, फिर लाल सिंह आपके पास आती हूं मैं। मीटर का जो आज जी कनिका बोलिए। आज जो बड़ा रोड शो हुआ, और कहीं ना कहीं हमें देखा कि किस तरह से जो है गृह मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे। बीजेपी के पास एक जो मात्र लास्ट दिन के, यानी कहें तो 3 से 4 दिन का जो अभी प्रचार रह गया है, इसमें अपने आप में ये एक बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री का भव्य तरीके से जो है रोड शो किया गया। तमाम जो लोग हैं वो वहां उस वक्त मौजूद थे, और आपने एक चीज पे गौर किया होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले में जो बीजेपी का साफा था, उसमें भगवा कलर तो था ही था, भगवा के साथ साथ हरे कलर का भी जो है हमें कलर जो है देखने को मिल रहा था। कहीं ना कहीं जो जयपुर की तमाम 8 सीटें हैं, जहां पर कहीं ना कहीं मुस्लिम भी मेजॉरिटी है और साथ के साथ जो है हिंदू मेजॉरिटी भी है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है अब बीजेपी बना रहे और रखते हुए लगातार सफाई कर
ठीक है कनिका, वापस लौटूंगी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। लाल सिंह कुछ कह रहे थे। जी लाल सिंह बोलिए। देखिए हर्षदा, बिल्कुल अभी जिक्र चल रहा था जब मेरे तमाम सहयोगी बात कर रहे थे, तो किस तरह आज पूरी तरह से जयपुर भगवा में नज़र आया, मोदी में नज़र आया, नारों से गुंजान हुआ और पूरी तरह से पूरे जो एक पहचान है हमारी वॉल सिटी की, गुलाबी नगरी, वो पूरी तरह से भगवा में नजर आई। इस समय सैफरन कलर की ज़बरदस्त चर्चा है। फिलहाल तिजारा में भी जो मुकाबला बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। मेरे साथ उसी सैफरन कलर की पहचान एक साधु हैं, उनसे बात करते हैं। अरे जी, आज मोदी का रोड शो हुआ जयपुर में, 4 किलोमीटर से अधिक रोड शो था वो। किस तरह का प्रभाव मानते हैं मोदी के रोड शो का? आप कह रहे हैं योगी भी कल यहाँ आ रहे हैं, तो इन दोनों का कितना असर जनता पर पड़ा है? देखिए, मोदी जी और योगी जी जो हैं एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हिंदुत्व के लिए और समाज के लिए। कुछ क्या है कि एक वर्ग है जो उनसे कटा हुआ है, पर जो सबसे ज़्यादा जो गेहूं लगा लो या कोई भी चीज़ लगा लो, वो सबसे ज़्यादा वही वर्ग लेता है। और योगी जी हैं जो कल यहाँ पे आ रहे हैं, और राजस्थान की जनता जो है 85% हिंदू है यहाँ पे, वो एक तरफा जातिवादी सब भूल के एक तरफा भाजपा को वोट कर रहे हैं। क्या बीजेपी जयपुर में कर रही है? क्योंकि वहाँ भी उन्होंने बाल मुकद्दाचार्य को उतारा, हवा महल से संगठन के लोगों को उतारा, तो वहाँ भी क्या यही प्रयास है कि हिंदुओं का वोट एक मुश्त पड़े? जी, हमारा एक प्रयास है कि जातिवादी को सब हटा के और हिंदुओं को सबको एक किया जाए। जो जातिवादी का किसी के मन में कोई भेदभाव है तो उसको दूर करके सनातन धर्म के सभी हिंदुओं को एक किया जाए। देखिए हर्षदा, लगातार चूंकि तमाम यहाँ लोग मौजूद हैं, उनका भी कहना यही है कि मोदी का जो रोड शो हुआ उसका असर देखने को मिलता है। और देखो, सबसे जो खास बात है कि आखिर जयपुर के वॉल सिटी में ही क्यों रखा गया रोड शो, और शुरुआत होती है धार्मिक स्थलों पर जाकर, वहाँ मोदी जाते हैं और उसके बाद वॉल सिटी से निकलते हैं, छोटी चौपट से निकलते हैं, सांगानेरी गेट से निकलते हैं और तमाम उन स्थानों पर भी निकलते हैं जहाँ जयपुर में बम ब्लास्ट हुए थे। आप देखिए, बड़ी स्ट्रेटजी के तहत, बड़ी रणनीति के तहत मोदी के रोड शो का प्लान किया गया, ताकि न केवल चारों विधानसभाओं को साधा जा सके, बल्कि इसका जो बाकी बची हुई 4 सीट है, 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, यानी टोटल जो जयपुर शहर में आती है 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, उन पर भी मोदी की रोड का असर दिखे। और असर दिखा, जिस तरह वॉल सिटी में लोग उमड़े, न केवल 4 विधानसभाओं से बल्कि अन्य विधानसभाओं के लोग वहाँ देखने को मिल रहा है। पूरा रोड शो करीब 4-4.5 किलोमीटर रोड शो को इतना समय लग गया मोदी को, चूँकि लगातार अभिवादन किया हर किसी को उन्होंने, जो भी उनकी तरफ देख रहा था उनको हाथ हिला के किया, एक इम्प्रेस डालने का प्रयास कि लास्ट को भी चुनाव का क्षण है और यही समय है जब आपको बताना होगा, अपने प्रचार में पूरी ताकत झोंकनी होगी और यही बताना होगा कि आप किस स्ट्रेटजी और रणनीति के तहत राजस्थान में चुनाव लड़ रहे हैं। जी ठीक है लाल सिंह, वापस लौटती हूँ। कनिका एक बार फिर से जुड़ी हुई हमारे साथ करौली से। कनिका, आज करौली में भी प्रधानमंत्री की जनसभा हुई, संबोधन हुआ, संदेश भी मिलता ही जरूर है, और आज रोड शो भी राजधानी जयपुर में हुआ। क्या कुछ तस्वीरें करौली से निकल के सामने आई, उस बारे में जरा जानकारी दे दें। देखिए बिल्कुल हर्षदा, दोपहर में 3:30 बजे के लगभग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करौली में जनसभा को संबोधित किया और तमाम तरह के आरोप जो है वो कांग्रेस सरकार पर लगाए। उन्होंने कहा कि 5 साल में कांग्रेस के शासन में जो है महिला सुरक्षित नहीं थी। प्रधानमंत्री ने उन दंगों के बारे में जिक्र किया जो अब से पहले जो है लगातार करौली में देखने को मिले हैं, और करौली ही नहीं, करौली के आसपास की जितनी विधानसभाएं हैं जहां पर कहीं ना कहीं एक माहौल खराब हुआ है, उन तमाम किस्सों का जिक्र जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया। और वहीं दूसरी ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि ये ईस्टर्न राजस्थान का इलाका है, यहाँ पे ईआरसीपी का मुद्दा जो है सबसे बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी ईआरसीपी को लेकर मुद्दा उठाती आई है और बीजेपी भी इस मुद्दे को उठाती आई है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जमकर जो है कांग्रेस पे हमलावर रहे, चाहे वो इनकी योजनाओं की बात हो, चाहे वो कार्यकाल की बात हो, और इसके अभी कहा कि मैं केंद्र से पैसा भेजता हूं, लेकिन राज्य सरकारों ने उस पैसे का दुरुपयोग किया है, उपयोग नहीं किया। तो कहीं ना कहीं इस बार जो चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमें राजस्थान में संबोधन देखने को मिल रहा है, या यूं कहे कि जो तरह से राजस्थान में लगातार प्रधानमंत्री जो है रैलियां कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, आज भव्य रोड शो भी किया, तो कहीं ना कहीं उनका चुनावी अटैक, चुनावी मोड़ है वो उसी मुद्दे पे है। वो चाहते हैं कि स्थानीय मुद्दे पे जनता जो है बीजेपी पे वोट दे। लेकिन लगातार चाहे राजस्थान की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, राज्यों की बात करें, लगातार जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कनिका, वापस लौटूंगी। मेघा हमारे साथ जुड़ी हुई है, परकोटे में वो मौजूद हैं, जनता भी उनके आसपास दिखाई दे रही है। मेघा, आज मोदी मैजिक क्या चलता हुआ दिखाई दिया? आज इस तस्वीर को भी जरा साफ कीजिए, क्योंकि देखिए मैजिक तो नजर आया, क्योंकि जिस तरह की जनता की भीड़ थी, तो अपने आप में ये बात साफ होती है कि भगवा आज देखने को मिला।
बिल्कुल मोदी मैजिक चला है और मोदी मैजिक लगभग चलता ही है। आप कहीं जाएं तो लोग जैसे राजीव ने स्टार्टिंग में कहा था कि क्रेज लोगों में होता है देखने का, चाहे वो वोटर हो चाहे वो नॉन वोटर हो, और इसीलिए अब लोगों से पूछ लेते हैं वो क्या सोचते हैं, मैजिक चला है कि नहीं चला। आज मैजिक चला है। मोदी का मैजिक तो 10 साल से चल ही रहा है, उससे पहले भी गुजरात में चला था और आगे भी चलता रहेगा। राजस्थान में क्या है? राजस्थान में आप इतिहास उठा के देखो तो हर 5 साल में गवर्नमेंट चेंज हुई है। मोदी आज 10 साल में, यानी इस बार भी चेंज होगी? जी जरूर चेंज होगी। हिंदू मुस्लिम मुद्दा कहीं नजर आता है? जी नहीं मैम, बिल्कुल नहीं है। हिंदुत्व पर इस बार जा रही है? कई जगह कुछ ऐसी बात हुई है वहाँ पे नजर आया है, बाकी नहीं। बाकी नहीं है। ठीक है, ये एक बड़ी बात है हर्षदा, क्योंकि राजस्थान में कहा जाता है कि जातिवाद यहाँ पर ज्यादा प्रभावी रहता है हिंदुत्व के मुद्दे से ज्यादा। तो अब लोगों से जान लेते हैं वो क्या कहते हैं। आपको क्या लगता है इस बार कहीं हिंदू मुस्लिम मुद्दा नजर आया? नहीं मैडम, चुनावों में रहता है तो कहीं हिंदुत्व का मुद्दा? नहीं मैडम, राम मंदिर इम्पैक्ट? नहीं। राम मंदिर का भी नहीं है, फिर किस कुछ प्रभाव? किसका प्रभाव? राम आप बताएं कहाँ से हैं? अच्छा आप बताएं कहाँ से? मैं ऐसे हूँ सांगानेर से। सांगानेर से। हाँ, मोदी जी को मोदी जी को सपोर्ट करता हूँ पूरा, बीजेपी से ही करते हैं हम शुरू से स्टार्ट। क्या इस बार क्या नजर आ रहा है चुनावों में? मोदी जी की लहर चल रही है, मोदी जी की लहर चलती आएगी हमेशा। विकास का मुद्दा है, मोदी जी का मुद्दा है या हिंदुत्व का मुद्दा? दोनों का ही मुद्दा है, मोदी जी का भी मुद्दा है और विकास का भी मुद्दा है। विकास होता आ रहा है और होता रहेगा हमेशा, मोदी जी रहेंगे तो। विकास मोदी जी, हाँ। गहलोत जी नहीं? नहीं, गहलोत जी करते हैं पर इतना ध्यान नहीं दे पाते जितना मोदी जी के नेतृत्व में हो पाता है। क्या क्या हुआ अभी राजस्थान? राजस्थान में बहुत कुछ हो रखा है, जैसे कि हाँ, राजस्थान में एक्चुअली भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार के अलावा इन 5 सालों में हमारे को कुछ भी नहीं मिला है। 5 साल में आप देख लो, चाहे पेपर से लीक हुए हैं, इतने पेपर लीक हुए हैं, और उसके अलावा जितने वादे किए गए थे पेंशन से, कितने पेपर कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए आप, जैसे कि आप आरपीएससी का देख लीजिए, कुछ भी सारे पेपरों में लीक हुए हैं। और कानून भी तो बना, कानून बनाया पर उसको पता नहीं क्या बड़े अफसर लोग क्या इनकी क्या मिलीभगत। चलिए और क्या मुद्दे यही है मैम कि देखो राजस्थान में 5 साल में अगर अपन उठा के देखें तो विकास के दौर में कोई भी विकास नहीं हुआ है। जनता क्या चाहती, क्या होना चाहिए राजस्थान? जनता यही चाहती है कि मतलब विकास हो, जो भी अपने मतलब जो हमारे एजुकेशन है, बेरोजगारी है, ये राजस्थान में देखा जाए तो बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी। बेरोजगारी बड़ी समस्या है। युवा यहाँ पर मौजूद है, उनसे ही पूछ लेते हैं किसी तरह की नौकरी मिली है या नहीं मिली है। बेरोजगारी मुद्दे नजर आते हैं आप? जी मैम, जो भी आप पीएम जी आए थे उन्होंने बहुत ही शुक्रिया है आपका, ठीक है। और जो भी है आपके लिए जो भी बेरोजगारी की तरफ से और उसकी तरफ से और व्यवस्था की तरफ से बहुत अच्छा बेरोजगारी नजर आती है। हाँ, राजस्थान में बेरोजगारी की तरफ से जो भी है पेपर वगैरह की। अच्छा आपको लगता है बेरोजगारी है? हाँ बिल्कुल बेरोजगारी है। जैसे कि गवर्नमेंट है खाली वैकेंसी पूरी नहीं करती है, निकालती भी नहीं है और उनको अटका देती है बीच में। तो दूसरी सरकार आएगी तो वो निकालेगी? हाँ कोशिश रहेगी, अगर बीजेपी आती है तो जरूर निकालेगी। टाइम से सब कुछ होगा, सब कुछ टाइम से। ठीक है मेगा, एक बार लाल सिंह के पास चले जाते हैं, लाल सिंह का रुख करते हैं। लाल सिंह देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो तो हुआ ही हुआ, साथ ही साथ अगर मैं मैनिफेस्टो की बात करती हूँ, चाहे वो बीजेपी का है कांग्रेस का हो, दोनों का मैनिफेस्टो जारी हो चुका है। लेकिन एक बार इस मैनिफेस्टो को लेकर भी जानकारी दें, और साथ ही साथ जो आज मोदी फैक्टर या फिर जो गहलोत की 7 गारंटियां हैं, क्या कुछ आज देखने को मिल सकता है इस रोड शो के बाद? क्योंकि देखिए सिर्फ 2 दिन बचे हैं, 25 तारीख को मतदान होना है, वक्त की कमी है, छोटे से में कंप्लीट कीजिएगा लाल सिंह। देखिए हर्षदा, आपने मैनिफेस्टो की बात की है तो घोषणा पत्र दोनों ही पार्टी अपने घोषणा पत्र जारी कर चुकी हैं, लेकिन इस समय तक लगभग ये मान लीजिए कि मतदाता अपना पूरा मन बना चुका होता है। मैंने जैसा कहा कि लगभग 1 से 2% स्विंग वोटर होता है जो होल्ड होता है, वो प्रभावित होता है, बाकी मतदाता ज़्यादा नहीं होता, वो अपना मन बना चुका होता है किस पार्टी को उसको मत देना है। अब लगभग राजस्थान का मतदाता अपना पूरा मन बना चुका है, तो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टो का असर राजस्थान में दोनों ही पार्टियों के मैनिफेस्टो का पड़ने वाला नहीं है। देखिए चुनाव किस दिशा में जाएगा समय बताएगा, लेकिन पार्टी ने एक बात साफ बता दी है। आप अगर देखना चाहें तो भारतीय जनता पार्टी इस पूरे चुनाव को ध्रुवीकरण के आधार पर लड़ रही है। वो जातिवाद के इतर जाना चाहती है, भले जातिवाद का एक बड़ा रोल रहता है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 200 सीटों पर एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारा। इसके अलावा हम कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस ने 2018 में 8 मुस्लिम प्रत्याशी उतारा था, बल्कि इस बार
15 प्रत्याशियों पर दाव खेला, यानी उन्होंने अपने 7 और बढ़ा दिए। तो साफ साफ है कि दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण का दाव चल रही हैं। अब किसका दाव सफल होगा ये समय बताएगा। आपने कहा वॉल सिटी में पीएम मोदी का बहुत असर साफ देखने को मिलेगा। 25 सितंबर को मतदान, इसके बाद 3 को जो मतगणना हुई, इसमें आपको मोदी के रोड शो का साफ साफ असर दिखाई देगा। उसकी वजह है क्या है, यहाँ पर जो अंतर होता हार जीत का बहुत ज़्यादा नहीं होता। आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, हवा महल का रिकॉर्ड देख लो, आदर्श नगर का रिकॉर्ड देख लो, किशन पॉल का रिकॉर्ड देख लो, तो ये कम से कम 3 सीटों पर तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता और पूरी तरह से ध्रुवीकरण का ये वोट होता है। यहाँ पे वोट परसेंटेज बढ़ाने की तरफ दोनों ही समुदाय प्रयास करते हैं। तो ऐसे में जो पार्टी ने दाव खेला उस पर इस दाव को सफल बनाने के लिए पीएम मोदी का रोड शो यहाँ किया गया है। लेकिन केवल केवल ऐसा नहीं होता है कि यहाँ केवल 4 सीटें 8 सीटें, क्योंकि राजधानी है, लगातार मीडिया कवरेज करती है, तमाम माहौल बनता है। तो मोदी के रोड शो आज हुआ है जयपुर में, तो उसका असर कमोबेश पूरे राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। बीकानेर में हुआ, उसकी चर्चा कमोबेश हर जगह हुई। आज हम चर्चा कर रहे हैं, तो धीरे धीरे इस तरह के रोड शो की चर्चा होती है, मीडिया में कवरेज मिलता है और एक जो आम व्यक्ति चर्चा करता है आपस में, माउथ मीडिया का बड़ा रोल होता है चुनावों में। आज एक व्यक्ति यहाँ बात कर रहा है, थड़ी पे बात करता है, घर में बात करता है, लोगों से बात करता है, दोस्तों से बात करता है, तो एक माहौल बनता है, परसेप्शन बनता है और उसी परसेप्शन, उसी माहौल को भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में भुनाना चाहती है और कहीं ना कहीं इसका असर पॉजिटिव आपको देखने को। ठीक है लाल सिंह, अब तो ये वक्त ही बताएगा, क्योंकि देखिए बहुत कम समय बचा है कि जब मतदान होगा 25 को और 3 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा कि क्या कुछ इस परिणाम में देखने को मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हिस्सा बनने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ, साथ ही साथ भव्य तस्वीरें सामने आई। अब आगे वाले चुनाव जो 25 को मतदान होना है, उसके अंदर जनता गहलोत की गारंटी को चुनती है या फिर मोदी का जो आज रोड शो है वो प्रभावित होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इंतजार 3 दिसंबर का करना होगा।